घोर वन, गहरी नदियाँ और राक्षसी शक्तियों से भरी धरती, यह था त्रेता युग के अंत और द्वापर युग के प्रारंभ का समय। महावीर घटोत्कच, जो स्वयं भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, युद्ध के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी थी अहिल्यावती, जो नागवंश की राजकुमारी थी। इन्हीं के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो साधारण नहीं था। जन्म लेते ही आकाश में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक अपार शक्ति का स्वामी होगा, यह युद्धों का भाग्य बदलेगा। उस बालक के शरीर पर बब्बर शेर की तरह बाल थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया बर्बरिक। बालक बर्बरिक बचपन से ही विलक्षण था। उसे खेलों में नहीं, अस्त्र शस्त्र में आनंद आता था। एक दिन अहिल्यावती ने बर्बरिक को घोर तपस्या करते देखा। उसने पूछा, पुत्र, इतनी कम उम्र में तप? बर्बरिक बोला, माँ, मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता हूँ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान ने बोला, वर मांगो वत्स। बर्बरिक ने मांगा, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं युद्ध में कभी पराजित न हूँ। भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण उस सभी को बांध देता, तीसरा बाण सबका विनाश कर देता। साथ ही शिव ने चेतावनी दी कि इनका प्रयोग सोच समझकर करना। जब महाभारत का युद्ध निकट आया, बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। माँ अहिल्यावती ने जाते समय कहा, पुत्र, युद्ध में उसी का साथ देना जो हार रहा हो। बर्बरिक ने सिर झुका दिया। यही वचन आगे चलकर पूरे इतिहास का केंद्र बन गया। महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे बर्बरिक को देखा। उन्होंने बर्बरिक के पास जाके पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने वाले हो और तुम 3 बाण से युद्ध कैसे लड़ोगे? तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझे वचन दिया है कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और मेरा एक ही बाण पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ, और एक पत्ता तोड़कर उन्होंने अपने पैर के नीचे रख लिया। बर्बरिक ने सारे पत्तों को भेद दिया और उन्होंने श्री कृष्ण के पैर के नीचे रखे हुए पत्तों को भी भेद दिया। वह इस परीक्षा में सफल हुए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह युद्ध के परिणाम को बदलने में समर्थ है। इससे तो धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ सकता है। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास गए और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक समझ गए यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि मुझे अपना असली रूप दिखाएं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। इसके बाद बर्बरिक ने धर्म की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपना शीश भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। बर्बरिक की भक्ति और दान से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक का सिर हाथ में लिया और कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं ये युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनके सिर को युद्ध में एक ऊपर स्थान पर रख दिया, जिससे बर्बरिक पूरा युद्ध देखता रहा कि किसका धर्म, किसका अहंकार। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को रूपवती नदी में बहा दिया। नदी उनके सिर को बहाते हुए आधुनिक युग के राजस्थान में ले आई। उनका सिर राजस्थान के खाटू नामक गांव की धरती में समा गया।
महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 4000 साल बाद यानी आज से लगभग 1000 साल पहले 1027 ईस्वी में एक गाय खाटू गांव में एक ही स्थान पर जाकर रोज अपने स्तन से दूध बहाती। यह देखने में बहुत ही अजीब था। तो वहाँ के लोगों ने जब उस स्थान की खुदाई करी तो वहाँ से उन्हें बर्बरिक का सिर मिला। तत्कालीन राजा यानी उस समय के वहाँ के राजा को सपना आया और सपने में उसे निर्देश मिला कि वह मंदिर का निर्माण कराए। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने मंदिर का निर्माण कराया, जो आज के समय में खाटू श्याम, श्याम बाबा और खाटू नरेश के नाम से प्रसिद्ध है। श्री हरि पालनहार भगवान विष्णु की इस दुनिया में जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे भुगतना ही होता है। भगवान खुद भी इसे बदल नहीं सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को ये वरदान दिया था कि तेरे दर पे आने वाले की किस्मत का लिखा हुआ भी बदलेगा। अगर तू किसी की किस्मत में सुख लिखना चाहेगा तो उसकी किस्मत का लिखा हुआ दुख भी कट जाएगा। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा लगता है श्याम बाबा आज भी अपनी माँ के वचन का पालन कर रहे हैं। वो किसी को हारने नहीं देते। जो उसकी शरण में चला गया बाबा उसको संभाल लेते हैं।